नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी गलतफहमियां में। आपसे कितनी बार कहा है चिंटू के पापा, धीरे बोला करो। दीवारों के भी कान होते हैं। मैं तो बच्चों के सामने कोई बात नहीं करती और आप जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को पता चल गया तो अम्मा बाबूजी को घर से निकलने नहीं देंगे, इसलिए चुपचाप उनके जाने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन सोनाली, एक बार सोच लो, माँ बाबूजी अकेले आज तक नहीं गए हैं। बुढ़ापे का शरीर है, कैसे मैनेज करेंगे? अरे, वो अकेली थोड़ी है, उनके जैसे बहुत लोग हैं उनके साथ वहाँ पर। चिंता मत करो, परसों सुबह 10 बजे की बस है। उस समय बच्चे भी स्कूल में रहेंगे। उनके सामने उन्हें भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने दादी बाबा से। बाद में तो बहला फुसलाकर मान ही जाएंगे। सोनाली ने अपने पति से कहा। अब तुम कह रही हो तो सब सही ही होगा, मयंक ने कहा। रसोई में अपने पति के लिए दूध गर्म करने आई संगीता जी के कानों में जब अपने बेटा बहू की बातें पड़ी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने कमरे में आ गईं और सारी बात अपने पति नरेश जी को बताई तो उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वे खुद को स्थिर करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे, हमारे बड़ों ने गलत नहीं कहा संगीता। आदमी जब भी हारता है अपनी औलाद से हारता है। मेरी ही बुद्धि पर ताले पड़ गए थे जो मैंने यह मकान उनके नाम कर दिया। लेकिन अब हमें अपनी औलाद के साथ अपने पोता पोती का भी मोह छोड़ना पड़ेगा और हम अपने गांव के घर में ही वापस चलेंगे। भगवान की कृपा से मेरी पेंशन भी है, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। वहां पर हमारे साथ के बहुत लोग हैं, हमारा समय अच्छे से कट जाएगा और अब हमें अपने खून पसीने की कमाई से बनाया यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी औलाद तो बे औलाद होना ही अच्छा है जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आती हैं। तुम अभी से अपना सामान बांधना शुरू कर दो, कल हम गांव चले जाएंगे। सुनीता जी ने 2 बैग में अपना और अपने पति का सामान लगाकर रख लिया और पूरी रात दोनों ने करवटें बदलते हुए बिताई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनका खून उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। अगले दिन सोनाली बहुत सुबह ही उठकर अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर गई तो कमरे में अपने सास ससुर को इतनी जल्दी उठा हुआ देख और बैग में सामान लदा हुआ देखकर उनसे पूछने लगी, मम्मी जी आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? संगीता जी के कुछ कहने से पहले ही नरेश जी बोले, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो बहू। मैं चाहूँ तो अब भी कोर्ट में जाकर मकान अपने नाम करवा सकता हूँ, लेकिन हम शांति से अब अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए आज गांव वापस जा रहे हैं। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं बाबूजी? बताइए ना क्या हुआ है? अपने बाबूजी की तेज आवाज से मयंक भी आंख खुल जाती है और उठकर कमरे में आ जाता है। तब संगीता जी कहती हैं, कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम दोनों हमें घर से बाहर वृद्धा आश्रम में भेजने की बात कर रहे थे। भगवान की दया से अभी हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हम गांव में जाकर रहेंगे और अपने जीवन में कभी तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। अब मयंक और सोनाली की सारी बातें समझ में आ गई थी। तब मयंक ने हंसते हुए अपने पिताजी से कहा, बाबूजी, कल माँ का जन्मदिन है, इसलिए हमने 9 देवियों के दर्शन के लिए आप दोनों की सीट बस में बुक कराई थी। हमारी ही कॉलोनी के सीनियर सिटीजन उस बस में जा रहे हैं। सोनाली, आप दोनों के लिए नए कपड़े खरीद लाई है, क्योंकि माता के दर्शन नए कपड़े पहनकर ही करते हैं। हम माँ को सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि उनकी माता के दर्शनों के लिए जाने की इच्छा हमेशा से रही है और कहती भी थी कि पता नहीं इस जन्म में माँ के दर्शन कर पाऊंगी या नहीं। कल सुबह 10 बजे आप लोगों की बस है।
रास्ते की ज़रूरत का सारा सामान और दवाइयाँ भी हमने आपके बैग में रख दी हैं। सभी लोग अपनी कॉलोनी के ही हैं, इसलिए रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे आपके साथ जाने की जिद करेंगे, इस वजह से उन्हें कुछ नहीं बताया। यहाँ तो अर्थ का अनर्थ ही हो गया। हमारा सरप्राइज धरा का धरा ही रह गया और माँ, आप छुप छुप कर बेटे बहू की बातें सुनना बंद कर दीजिए। सीधी बात को उल्टा बना देती हैं। मयंक ने अपनी माँ की गले में बाहें डालते हुए कहा, चुप कर शैतान, तुझे क्या पता। हम दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। सोनाली की तो हंसी ही नहीं रुक पा रही थी और सोच रही थी कि गलतफहमियां शायद इसी तरह से पैदा होती हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।